नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि टेक पर। आज हम दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं कि आप RTI ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने कभी किसी भी सरकारी ऑफिसर को या ऑफिस पे कभी कोई एप्लीकेशन दिया है या किसी एप्लीकेशन से या किससे रिलेटेड आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी सूचना आपको नहीं मिली है या रिपोर्ट नहीं मिली है, तो उससे रिलेटेड दोस्तों अगर आप RTI फिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर RTI ऑनलाइन सर्च करना है। जैसे दोस्तों आप RTI ऑनलाइन यूपी सर्च करेंगे, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप RTI MP या गुजरात ऐसे करके भी दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप RTI ऑनलाइन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी दोस्तों। यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इधर लैंग्वेज चेंज करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे PIO मॉडल लिखा हुआ है दोस्तों, और इसके बेसिस पे FM मॉडल्स और इस आधार पे दोस्तों पहले RTI जो है RTI रिक्वेस्ट जो है पहले वो 5 डेज में ट्रांसफ़र होती है। कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आप यहाँ से सिटीजन फाइल RTR आप यहाँ से जो है RTI को यहाँ तो आप दोस्तों यहाँ से RTI को सबमिट करेंगे। इसके बाद PI मॉडल्स यहाँ पर जाएगी और इधर जाने के बाद ये डिसीजन लेंगे और एक्शंस लेंगे। एक्शन लेने के बाद ये ट्रांसफ़र की जाएगी और ये इधर अंडर प्रोसेस जाएगी रिक्वेस्ट, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होंगे फाइनल रिप्लाई आपको आएगा, फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप यूज़र लॉगिन पर आने के बाद दोस्तों आपको अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, जेंडर, एड्रेस और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, एजुकेशनल स्टेट, बिलो पॉवर्टी लाइन्स, ये सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करके आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, आप उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप एक ईमेल पे OTP आएगी, आप उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमारा पहले से ही रजिस्ट्रेशन, इस वजह से हमें इसे कट करके सीधे लॉगिन करके दिखा रहे हैं। आपको फिर दोस्तों यहाँ पर आना है और इस पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही वो दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, क्योंकि हमारा पासवर्ड सेव था इस वजह से पासवर्ड ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड होगा आपको ध्यान रखना है। अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही डालना है और कैपिटल है तो कैपिटल ही डालना है। उसके बाद दोस्तों आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे। देखो आप देख सकते हैं OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। दोस्तों आप ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाइड करेंगे आपको जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस प्रकार आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहले यहाँ पे एक RTI रिक्वेस्ट डाली हुई थी, वो यहाँ पे दिखाई गई है और नो एक्शन टेकन ऑन रिपोर्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अभी तक इससे RTI पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब इसके लिए दोस्तों अगर आप एक न्यू RTI डालने वाले हैं तो ये आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे आपको यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर गाइडेंस फॉर यूज ऑफ RTI ऑनलाइन पोर्टल कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड एंड द अबव गाइडलाइंस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कैटेगराइजेशन सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी के अंदर दोस्तों वो अपने RTI को फिल करने वाले हैं। आप पुलिस में को डाल देने वाले हैं या मजिस्ट्रेट या किस लेवल पे आप भेजने वाले हैं। यहाँ पर आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे, जैसे डिपार्टमेंट, सेक्रेटरिएट और HOD कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस, पुलिस रेंज ऑफिस। जैसे हम दोस्तों देने वाले हैं तो हम यहाँ पे सुपरिटेंडेंट पुलिस SP के लिए देने वाले हैं, क्योंकि हम जो SP को एप्लीकेशन दी थी उससे रिलेटेड जानकारी हमें नहीं मिली, उसी को हम PIO के जरिए लेने वाले हैं RTI के माध्यम से। अब इसके बाद दोस्तों हम सिलेक्ट डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ का है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो जैसे ही दोस्तों आप ये सिलेक्ट डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे वो आपका
और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आ जाएगा, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं कि किसके नाम से RTI जा रही है। तो जो आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन पे नाम डाला था वही सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर क्लियर होंगी सारी। उसके लिए दोस्तों अगर आप अपडेट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके फाइल अपनी डैशबोर्ड ऑप्शन से फाइल से आप अपडेट भी कर पाएंगे, कोई इशू नहीं दोस्तों इसमें। और यहाँ पे पहले से इन द एप्लीकेंट ब्लू प्रायोरिटी लाइन जो रजिस्ट्रेशन फिल करोगे वो आ जाएगा। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज नहीं हो पाएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों टेक्स्ट टू RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आप ओनली 300 कैरेक्टर्स एंटर करके यहाँ पर अपनी RTI एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना RTI एप्लीकेशन लिख लेना है वर्ड पे। उसे लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पे एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनानी होगी, जिसमें आपके वो सारे एविडेंस या प्रूफ होंगे जो एप्लीकेशन आपने पहले दिए थे उनकी सारी जीराफ्स या फोटो कॉपीज होंगी। और अगर आपने रिसीविंग्स के माध्यम से भेजी थी या डाक के माध्यम से भेजी थी उसकी रिसीविंग्स आप अटैच करेंगे। एक सपोर्टिंग PDF बनाएंगे जो 1 MB की होगी, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे RTI ऑनलाइन UP गवर्नमेंट इन C ऑप्शन आ जाएगा। देखो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो आपकी RTI है वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको जो RTI की फ़ी है वो 10 रुपये, आपको यहाँ पे 10 रुपये फ़ी पेमेंट करनी है। उसके लिए आप RTI ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो RTI का चालान नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसे आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और आपके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन ऑफ द ई पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन ई पेमेंट करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी छिड़काई नहीं करनी है। उसके लिए दोस्तों आपको प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड विद नेट पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप इन किसी भी माध्यम से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप UPI के माध्यम से करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप पेमेंट जैसे ही कर देंगे आपका RTI सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और इशू है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।